द सीरीज ऑफ 99%। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने पहले तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हमारी इस सीरीज में हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जिससे आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम्स में तो चांसेस तो है ये क्वेश्चन आने के, पर आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आप ये क्वेश्चंस देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, identify and quote the line from the above para which highlight the significance of understanding of business environment। significance का मतलब क्या होता है, importance। ठीक है, पढ़ते हैं। Mr. Ajay started after completing MBA from USA came to India to start a new business under the banner Ecom Creation Limited. He launches a new product and in a e-learning for a senior secondary school students in commerce stream, which already have been established market in UK and USA but not in India. His business started flourishing in India. Now more Indian companies entered into the market with other subject also. यानी अजय ने क्या किया, अपना MBA कंप्लीट किया, उसके बाद वो इंडिया आए। जब वो इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि एक ऐसा बिजनेस यानी ई लर्निंग का जो सेकेंडरी स्कूल से रिलेटेड है, वो यूके और यूएसए में तो बहुत पॉपुलर है, बट इंडिया में कोई भी प्रैक्टिस नहीं करता। तो उन्होंने क्या कर दिया, ये बिजनेस स्टार्ट तो किया और ये बिजनेस इनका फ्लरिश यानी सक्सेसफुल भी रहा, जिसको देख के बाकी लोगों ने भी सिमिलर बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर कौन सा सिग्निफिकेंस होगा और कौन सी लाइन होगी, यहाँ से यहाँ तक। और अगर बात की जाए सिग्निफिकेंस की, तो आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी and getting what, getting the first mover advantage. This is your significance. Next question, identify the environmental factor which leads to rise in a giving reasons. Also explain any two other dimension of the business environment that are being reflected here. यहाँ पे ना ये repeat हो गया, ठीक है। ओके, देखते हैं। जस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शन 2014 रिजल्ट्स, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्राइस इंडेक्स सेंसेक्स रोज बाय द 10,000 पॉइंट्स इन अ डे। तो यहाँ पर दो इन्वायरमेंट्स की बात की है और दो इन्वायरमेंट्स आपको अदर बताने। तो लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, पॉलिटिकल को। एक सेकेंड यहाँ पे लिखते हैं, पॉलिटिकल हो गया हमारा, और दूसरा सेंसेक्स की बात हो रहा है, तो ये हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। और ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बना। सेकंड जो आपको बताना है, आप सोशल लिख सकते हो, यानी सोशल कौन सा एनवायरनमेंट होता है, ये वो एनवायरनमेंट होता है जो रिफ्लेक्ट करता है कस्टम्स को, ट्रेडिशन को, वैल्यू को, बिलीफ को, जहां पर सोसाइटी मतलब जहां पर बिजनेस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है बेटा, ये इन्वॉल्व करता है क्या, इम्प्रूवमेंट, इनोवेशन, क्या एग्जिस्टिंग जो भी हमारी मेथड है प्रोडक्शन की, उसमें चेंजेस को। एक आप लीगल भी मेंशन कर सकते हो। लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है, वो एनवायरनमेंट जो बाय लॉ बाय एक्ट क्या करता है, आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या है आपको बताना, फीचर बताना है बिजनेस एनवायरनमेंट का जो मेंशन्ड है, और क्या बताना है आपको, साथ ही साथ तीन इंपॉर्टेंस बताने हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। Eco-friendly products are gaining power as the consumer awareness about the environmental issues has increased over the year. They are conscious about the choosing the product that do not have an adverse effect on the environment. They are now moreover conscious about the carbon emissions, climate changes effects, and want themselves to be seen as a green advocate among themselves in their peers. In such a scenario, it has been become a challenge for the companies as they have to not only met the need of the consumer but also ensures that their products are safe and environment friendly. As a result, there is a growing need for better and advanced technology to work as a catalyst in this regarded. तो अगर बात की जाए फीचर की, तो यहाँ पे कौन सा फीचर यूज हो रहा है बेटा, इंटर रिलेटेड का मतलब क्या होता है कि जितने भी डायमेंशंस होते हैं ना, सब एक दूसरे से क्या है बेटा, यहाँ पे कनेक्टेड है। कॉन्शियस होना किस चीज़ को लेके, हेल्थ को, एनवायरनमेंट को, जिसके लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो सोशल और टेक्नोलॉजिकल यहाँ पर क्या हो गया, साथ में यूज़ किया गया। अब इसके पार्ट हमें क्या बताना है, तीन ऐसे इंपॉर्टेंस बताने हैं, ठीक है, जो मैनेजर ने समझे। तो पहला तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, तो क्या क्या होगा बेटा, सबसे पहले वही आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, फिर थ्रेट एंड
अर्ली वार्निंग सिग्नल और डायनेमिक। तो चेंजेस की बात की गई है, ठीक है। इजीली आप क्या कर पाते हो, रैपिड चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाते हो। क्लास की पीडीएफ बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है सबसे ऊपर, वहीं पर है, और जिसे आप टैप करोगे तो आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 पार्ट्स में दिया है। यहाँ पे डायमेंशन बताना है आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का, जो ऊपर डिस्कस हुआ है। आपको इसके पार्ट बताना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीइंग फॉलोड बाय द फोर्टियो एंड आइडेंटिफाई द टू वैल्यू बीइंग कम्युनिकेटेड बाय द कंपनी टू द सोसाइटी इन द व्हाट, इन द अबव, ठीक है। तो स्टार्ट करें। Benny, after completing her MBA, took up a job in a multinational company named Fortio. The company was paying good salary and perks to its employees. The wages are within the paying capacity of the company that provide the company's reasonable standard of living. Employees को reasonable standard of living भी मिल रहा है। यहाँ पर आपको सिर्फ डायमेंशन तो नहीं बताना है, या फिर यहाँ पर आपको सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल भी बताने। तो याद करो, पेइंग कैपेसिटी, एम्प्लॉयज के स्टैंडर्ड्स को आप अफोर्ड कर, मतलब लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हमारे एम्प्लॉयज अफोर्ड कर पाते हैं। तो ये किस प्रिंसिपल में बताया गया बेटा, रेम्यूनरेशन, ठीक है, पहला मिल गया हमें। नेक्स्ट, द कंपनी ऑल्सो हैड अ गुड वर्क कल्चर एंड अ बिहेवियर ऑफ superiors were very good towards their subordinates. Benny was very happy in the organization, but due to the long working hours, she did not have time to cook her meal. She had to depend upon the outside food, which was deterring her health. Okay, और next क्या है बेटा? She observed that this problem was faced by many her colleagues, not only in her company but also in many other companies. This was because of the increase in the number of working women and non-availability of the hygiene home-cooked food. She identified this as a great opportunity and decided to give up her job to supply packaged home-cooked food to office goers at a reasonable price. At the end of the day, she also distributed the leftover food in the nearby night shelters. वर्किंग वुमेन्स की बात हो रही है, इंक्रीज करने की बात हो रही है, और हमें यहाँ पे क्या बताना है बेटा, डायमेंशन बताना है। तो ये कौन सा डायमेंशन हो गया, सोशल हो गया, और यहाँ पे एक प्रिंसिपल और जो यूज हो रहा है, दैट इज योर इक्विटी, ठीक है। आइडेंटिफाई टू वैल्यू बीइंग कम्युनिकेटेड बाय द कंपनी टू द सोसाइटी इन द अबव केस। क्या क्या हमें मिल रही है, तो पहला तो फेयर ट्रीटमेंट, एक मिनट, ओके। और अब एक वैल्यू क्या करोगे, आप खुद से कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट पर आते हैं। Which characteristic of management is highlighted in the above line? Identify and state two principles of management followed by the Zinco Limited. The Nakula manager of Zyco Limited always take into the account that changes taking place in the business environment while determining the plan. यानी ये जब भी plans बनाता है, इसे realize होता है कि यार changes तो आते रहते हैं, तो he accept the changes readily and gives what useful suggestion to his superior. ये changes को accept करता है और वही suggestion अपने superior को देता है, which results in the reduction of cost. As a result, company profit increase. Nakul enjoy what cordial relation with his co-worker and makes the plan with the consulting to them. Okay? तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। बार बार प्लान बना रहे हो आप, सारी चीज़ों को देख रहे हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सबका यूज़ कर रहे हो। अब यहाँ पर सजेशन की बात की गई है, तो सजेशन कहाँ पे होता है, इनिशिएटिव में होता है। और ये बेटा किसका कीवर्ड है, ये आपका कीवर्ड है स्पिरिट डी कॉप्स का। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। आइडेंटिफाई द रेलेवेंट फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव। तो it is interesting to know that the menu item of the multinational food chain are customized to suit the journal plates of the local people in the region.
When McDonald's started its business in India in 1996, the company went through a complete localization strategy. यानी McDonald's changed its product menu to accommodate the vegetable burger to give into the large vegetarian population. It is also altered its store design and even the reduces the product price by the close to the 15%. Also, the Mac Aloo Tikki burger is not available anywhere but in the only in Indian outlets of the McD. यानी जब मैकडी इंडिया में आया था ना तो मैकडी में सिर्फ नॉन वेजिटेरियन बर्गर्स ही मिलते थे, पर जब इंडिया में स्टार्ट किया इन्होंने तो इन्होंने क्या कर दिया बेटा, वेजिटेरियन स्टार्ट कर दिया। यानी कि ये मैक आलू टिक्की ना ये इंडियंस के लिए ही है। तो क्या ये जो नॉनवेज वाला मेन्यू है ये हर जगह वर्क कर रहा है पर इंडिया में वर्क नहीं कर रहा? तो ये कौन सा फीचर बताता है बेटा? रिलेटिविटी। ठीक है, यानी चीजें डिफर करती हैं रीजन टू रीजन। नेक्स्ट है स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड by quoting the line from the above case. Identify any two dimension of business environment mentioned in the above case by quoting the lines. तो बताना है आपको क्या, यहाँ पे इंपॉर्टेंस बतानी है बेटा और साथ ही साथ दो आपको डायमेंशंस बताने हैं। तो देखते हैं, अल्ट्रा पेंट को लिमिटेड Co, which is manufacturing paint, has been enjoying a prominent market position as its manufactured best quality paint, made timely payment of the taxes to the government. It assembled various inputs like finance, machine, raw material, etc. from its environment, but since the last year, it has been dumping its untreated poisonous waste on the river bank, which has created many health problems for the people. As a result, the court passed an order to seal the manufacturing unit of the कंपनी। तो यहाँ पर दो डायमेंशन बताने आपको। पहला तो कोर्ट की बात कर दी, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया तो लीगल हो गया, ठीक है। आप वेस्ट वगैरह डाल रहे हो जो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये हमारा बेटा सोशल हो गया। और अगर बात की जाए आपके इंपॉर्टेंस की तो आइडेंटिफाइंग थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, ठीक है, ये बनेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग रेफर्ड टू हियर। यहाँ पर आपको क्या बताना है बेटा, फीचर बताना है। और फिर आते हैं बाय कोटिंग द फ्रेज फ्रॉम द अबव पैराग्राफ आइडेंटिफाई द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द जर्नल फोर्स विच हैड लीड टू ग्रोथ ऑन द ऑर्गेनिक फूड मार्केट, ठीक है। देखते हैं, द ऑर्गेनिक फूड मार्केट इन इंडिया ग्रोइंग एट 25 to 30%, which reflects the clear shift in a consumer taste and preference. कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पर क्या बताया है, जर्नल फोर्स। जर्नल फोर्सेस में क्या आता है, आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आता है, आपका सोशल आएगा, आपका टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल आएगा। तो कस्टमर के इसकी बात हो रही है, तो ये हो गया हमारा सोशल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द करेंट ग्रोथ इन द ऑर्गेनिक फूड मार्केट इज ड्राइवन बाय multiplicity of the factors like rising health consciousness, changing the lifestyle, increasing in the disposable income of the growing and availability of the organic foods products in the shopping malls, retail outlets and the others. तो यहाँ पर ये जो बात कर दी है ना इन्होंने इनकम की, ठीक है, ये किसको रिफ्लेक्ट करेगा, इकोनॉमिक को। और अगर बात करें हम किसकी बेटा यहाँ पर, फीचर की, तो कौन सा फीचर यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है, यहाँ पर जो फीचर आइडेंटिफाई किया गया है दैट इज योर डायनेमिक। डायनेमिक कैसे होगा बेटा, डायनेमिक होने के पीछे का रीजन है कि पहले क्या था, कुछ और सिनेरियो था। पहले लोग अनहेल्दी खा लिया करते थे, उन्हें पसंद होता था वो चाउमीन, नूडल्स, ये सारी चीजें, पर अभी आप हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हो, तो फीचर डायनेमिक हो गया। एनवायरमेंट, सोशल और आपका इको बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अगेन 3 पार्ट है। तो आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट विच इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द डिफरेंट स्टाइल ऑफ द मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय व्हाट, Arun and his father. Name and explain the related principle of scientific management. State the related dimension of what, business environment. तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट बताना है जो यूज हुआ है, उसके पार्ट आपको क्या बताना है बेटा, प्रिंसिपल्स बताने हैं और डायमेंशन को भी आंसर करना है। देखते हैं,
After completing his education, Arun joins his father in their family business of manufacturing what? Cookware. As a businessman, his father is rigid in his approach and has a fixed ideas about various issues. He tends to maintain a distance from the factory workers. However, Arun is more receptive to the need of the workers and does not seem to believe in any class difference. He believes that the prosperity of the business greatly depends upon the prosperity of the workers and vice versa. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे एटीट्यूड चेंज दिख रहा है आपको? मेंटालिटी की बात हो रही है, तो प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? मेंटल रिवॉल्यूशन की बात हो रही है। मेंटल रिवॉल्यूशन किस में बताया गया है? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में। अगर यहाँ पर सिर्फ टेक्निक पूछा होता तब तो आप क्या मार्क करते? आप यहाँ पर क्लियरली लिख देते मेंटल रिवॉल्यूशन, पर इन्होंने क्लियरली बोला है कि आप मुझे प्रिंसिपल बताओ, तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड बनेगा आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। He believes that the prosperity of their business greatly depend upon the prosperity of their workers and vice versa. At the same time, he has a good understanding of the business environment. Therefore, he introduced a new range of green plants that provides healthy cooking surface, as they are what? Manufactured with all ceramic silicone coating and are considered as safer than the traditional petroleum based non-stick surface which may contain toxic substance. अब यहाँ पर डायमेंशन बताना था आपको। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, चेंजेस देखने को मिले। तो सबसे पहला कौन सा होगा? टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, एनवायरमेंट। आगे बढ़ते हैं। Although the new cookware range is highly priced, he expect it a ready market for both purchasing power people and the reference of their preference or for their better quality. ठीक है, product have increased over the in the above context. प्राइस की बात की है तो इकोनॉमिक भी हो गया और साथ ही साथ यहाँ पर सोशल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कंसर्न शो कर रहे हैं। और कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर डिस्कस हो रहा है? अगर नेचर की बात करें तो सोशल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं बेटा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या? हमारे एमसीक्यूज को। Identify which of the following function is not performed by the top level management. Top level management इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता? मैंने ये चीज़ आपको मल्टीपल टाइम्स बोल दी है बेटू कि आपको क्या करना है। अब जब भी मैनेजमेंट के लेवल्स पढ़ोगे ना, उसके फंक्शंस पे आपको स्पेशल फोकस रखना है। तो कोऑपरेटिंग विथ अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सर्वाइवल और वेलफेयर कौन देखता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट देखता है। एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरमेंट्स एंड इम्प्लीकेशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म, अगेन ये काम किसका है? टॉप लेवल का है। तो फॉर्मुलेटिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल स्ट्रैटेजीज फॉर देयर अचीवमेंट, अगेन ये भी कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और अगर आपको चाहिए कि आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डेवलप करनी है हर एक टॉपिक पे, तो इसके लिए वन शॉट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो आप वन शॉट के थ्रू क्या कर सकते हो? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कंप्लीटली डेवलप कर सकते हो। ठीक है, आपके एग्जाम में ये इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये इमेज है, अब आपको क्या करना है? इस पे बेस्ड आंसर करना है। द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन पिक्चर बिलो रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल इंसेंटिव, आइडेंटिफाई द इंसेंटिव। यहाँ पर आपको इंसेंटिव बताना है। एजुकेशन टू चिल्ड्रन, मेडिकल एड, कार अलाउंसेस, बूस्ट योर टू टेक होम पे, हाउसिंग दे रहे हो आप, हाउस और सैलरी के साथ दे रहे हो, कंपनी प्रोवाइड हाउसिंग्स। ठीक है, तो पे एंड अलाउंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस या फिर पर्क विजिट्स। तो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पर्क विजिट्स। यहाँ पर आपको अदर देन सैलरी चीजें दी जाती है, जैसे कि आपको मेडिकल दिया जाएगा, आपको ट्रैवल अलाउंसेस दिए जाते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। आपके चिल्ड्रंस को एजुकेशन, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस इनकर करना, ये सब। The process by which the manager synchronizes the activities of different department is known as। मतलब इस क्वेश्चन के लिए ये कीवर्ड ही क्या है इसका करेक्ट आंसर करने के लिए? काफी है। सिंक्रोनाइज किसका कीवर्ड है बेटा? कोऑर्डिनेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन क्या करोगे? आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, यानी कि पीडीएफ को डाउनलोड करके, और डाउनलोड करने के बाद प्रैक्टिस करो और बताओ कि कितने क्वेश्चंस आपसे सही बन रहे हैं या फिर आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम उस चीज़ को क्या कर सके, आपके हर एक डाउट को क्लियर कर सके। अब आप मुझे कैसे बताओगे? या तो आप मुझे क्या कर सकते हो बेटा,
टेलीग्राम के थ्रू रीच आउट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल करके अपने सारे डाउट्स को मुझसे पर्सनली क्लियर करवा सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन यानी बोर्ड और CUET एग्जाम आप दोनों में अपेयर हो रहे हो और आपको है कि मुझे प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डेवलप करनी है, मुझे एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए अड्डा 24/7 के महापैक्स में सारे बैचेस लाइव हो चुके हैं। तो जाके आप जल्द से जल्द क्या कर सकते हो, उनमें एनरोल कर सकते हो। अगेन डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दिया हुआ है, और एनरोल करते टाइम आप कोड यूज कर सकते हो AD50, जिससे आपको क्या मिलेगा, मेरी गारंटीड मेंटोरशिप, प्लस आपको प्राइस में भी डिफरेंस ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन से चैप्टर में तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं।